तूफान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई तूफान सर पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले हमने इस सीट का 3-4 क्वेश्चन यानी टाइप 1 कराया था, जिसमें केवल प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानकारी दी थी। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस प्रॉफिट और लॉस की, तो इसमें हम लोग जो सीट आपके टेलीग्राम में दिया गया है उसका हम आगे क्वेश्चन, जैसे कि अगला टाइप में क्या क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार से होगा और इसका बेसिक कंसेप्ट और सबसे बेहतरीन अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन करने का, ये आप यकीन मानिएगा ये सीट को आप केवल 2 बार बना लीजिए, आपका प्रॉफिट और लॉस का जो कंसेप्ट बिल्ड होगा, इससे अगर बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन आएगा आप 110% कर पाइएगा। तो चलिए अभी हम शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन की। और इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि वस्तु को सीपी और एसपी के बराबर करेगा, ठीक है। यानी कि इसमें वस्तु की बात करेगा, जो सीपी और एसपी कहेगा, तो इस तरीके के बात को, इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे। अगर हम एग्जांपल में आपको बताया जाए तो एक प्रकार का ये क्वेश्चन है जो हम आपके सामने लिख रहे हैं कि 36 किताबों का लागत मूल्य, ऐसा कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन हमेशा पूछा गया एग्जाम में कि 36 किताबों का लागत मूल्य, ठीक है, 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। कह रहा है 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपसे पूछेगा कि प्रॉफिट और लॉस बताइए। इस चीज़ को देखिएगा, ये सबसे बेहतरीन कंसेप्ट है ना, जो हम अभी बताने वाले हैं, और उस चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि हम आपको बताना क्या चाहते हैं। देखिए, अब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ये जो क्वेश्चन है 36 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम, ये वस्तु है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे वस्तु लिखते हैं, वस्तु, और यहाँ पे रेट लिखते हैं, रेट। इस वस्तु को भाव भी कहा जाता है, भाव मतलब कि प्रतिभाव, एक वस्तु का भाव कहा जाता है। अगर सपोज मान लीजिए किसी वस्तु का रेट है 5 रुपये, रेट है 4 रुपये पर वस्तु, ठीक है, हमने 5 को वस्तु खरीदा, तो मेरा जो राशि खर्चा होगा, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, राशि तो कितना लगेगा, तो हम कहेंगे कि 20 रुपया लगेगा। कितना लगेगा, तो 20 रुपया लगेगा। इस बात को समझिएगा, यहाँ पे कितना लगेगा, तो 20 रुपया मेरा खर्चा आएगा। यही कंडीशन है, अगर रेट मेरा घट जा रहा है और 5 की बात हो रही है, यानी रेट बढ़ गया, 5 रुपया हो गया, तो वस्तु कितना मिलेगी, तो घट जाएगी, 4 मिलेगी। अब ये दोनों का देखिए, दोनों का कंडीशन ये है कि 20 रुपया मिलेगा। मेरे भाई, मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि ये देखिए आपके सामने रेट का रेशियो है। किसका रेशियो है, रेट का। जैसे इसको पलट दीजिएगा तो वस्तु का रेशियो आ जाएगा। मात्र ये कंसेप्ट समझना है, आप मेरी बात को समझिए। और एक लाइन आप नोट बना के लिख सकते हैं कि वस्तु का उल्टा रेशियो रेट का रेशियो होता है, रेट का रेशियो होता है। बस ये बात बस आपको जानने की ज़रूरत है। अभी हमने जो लिखा आप अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं, और इस बात को आप इत्मीनान से एक बार देखिए कि अगर किसी वस्तु का अगर खर्च फिक्स है, तो वस्तु का अगर रेट बढ़ाएंगे तो वस्तु की संख्या हो, केजी हो, ये कम होता है। दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर मेरे कहने का मतलब है, तो एक बार और आपको समझाना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे मेरा वस्तु लिखा हुआ है और वस्तु का सीपी दिया हुआ है और एसपी दिया हुआ है, ठीक है, सपोज मान लीजिए एक्स और वाई दिया हुआ है। अगर ये वस्तु है, हो सकता है कि केजी में हो या नंबर ऑफ आइटम हो, तो जैसे इसको पलटेंगे तो ये रेट में आएगा और ये वाई हो जाएगा और एक्स हो जाएगा। इस बात को समझिएगा, और जब भी प्रॉफिट लॉस निकालना होगा हम रेट पे निकालेंगे। सिंपल बात है, यही हम आपको समझाना चाहते हैं मोटा मोटी। अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कहा क्या जा रहा था कि अगर हम सीपी की बात कहें तो 36 वस्तुओं का सीपी है ना, 30 वस्तुओं के एसपी के बराबर है 30। हमको पता है ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, और ये किसके केस में कहा जा रहा है, वस्तु के केस में। अभी हमने पढ़ा है कि वस्तु भाव का केस होता है। अगर इसको हम पलट दें तो रेट का केस बनेगा, यानी रुपया बनेगा। ये हो जाएगा मेरा 30 और ये हो गया मेरा 36। और कभी भी फायदा घाटा की बात, कभी भी अगर हमको फ़ायदे और घाटे की बात करनी है तो हम इस फ़ायदे और घाटे की बात हम कह सकते हैं रेट पर कहेंगे, रुपया पर कहेंगे। देखिए बड़े इत्मीनान से इस क्वेश्चन को आप कि यहाँ पे हमने 30 का खरीदा और बेच दिया कितना में, 36 में।
इत्मीनान से देखिए और बोलिए कि 30 में खरीदे हैं तो हमको प्रॉफिट होगा, पक्का प्रॉफिट होगा। कितना का हो रहा है तो 6 का हो रहा है। किस पे हो रहा है तो 30 पर हो रहा है, क्योंकि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट होता है। हमने पिछले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझे हैं। और इसको हमने कर दिया गुना 100, 6 पंजे 30, अब 5 से कटा देंगे ये 20, यानी कि ये जो 20% आएगा मेरा इसका आंसर आएगा। इस बात को समझना है। देखिए दोस्त, इस टाइप का क्वेश्चन पक्का 100% आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा और आप उस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे, इस बात को समझिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमेशा किताबों की संख्या दिया रहेगा। हम पलटेंगे तो रेट का केस बनेगा, इस बात को समझना है। वस्तु के केस को अगर हम पलटेंगे तो रेट का केस बनेगा, और इस केस में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं हम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। आपके सीट का ये 6 नंबर क्वेश्चन था, आपके सीट का ये 6 नंबर क्वेश्चन था। आप वहां से इसको मिला सकते हैं। हम बढ़ते हैं इसे थोड़ा सा और आगे। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। इधर देखिएगा, हम बात करेंगे यहाँ पे देखिएगा ये 7 नंबर क्वेश्चन की। अगर आपके पास 7 नंबर क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर कहा गया है कि 10 वस्तुओं की लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी साफ ये कह रहा है सीपी की बात और बात कर रहा है एसपी की, लेकिन बात कर रहा है रुपया की नहीं, वस्तु की। कह रहा है कि 10 वस्तुओं की लागत मूल्य 10 वस्तुओं की लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। समझिएगा बात को। तो हमको रेट से पता चलेगा ना फायदा हुआ घटा हुआ, तो रेट निकालने के लिए इसको पलट देंगे, यानी कि लिखेंगे 9 10। और इस डायग्राम को देखने से पता चल रहा है कि हमने 9 में खरीदा है और 10 में बेचा है, तो यहाँ से पक्का हमको प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो एक देखो किस पे हो रहा है तो 9 पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे होता है, और गुना 100 करेंगे तो 11.1/9% का मेरा फायदा होगा। इस बात को हम समझेंगे। ये जो कंसेप्ट है बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट है, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा अपने मन में। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर की ओर ध्यान से देखते हैं। तो करें, एक दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने की बेचता है और 1 केजी की जगह पे 900 ग्राम देता है। देखिए 1 केजी तो लाया है, 900 ग्राम दे रहा है। अब देखिएगा हमने बोला पलट दिए तो रेट का केस हो जाएगा, और जैसी रेट केस हो जाएगा तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं है। आप सोचिएगा कि 900 का सामान हमको कितना में दे रहा है, 1000 में दे रहा है। इस कंसेप्ट को फिर से एक बार मेरा बात समझिएगा कि कोई दुकानदार 1000 के जगह पे 900 ग्राम देता था, तो ये ग्राम का केस है। अगर हम इसको पलटेंगे तो रेट का केस बनेगा। देखिए ये अभी वस्तु का केस है, लीटर का केस है। जैसे ही पलट जाएगा तो रेट का केस बनेगा। रेट का केस बनने का इन द सेंस ये हुआ कि 900 रुपये का सामान हमको कितना में दे दिया, 1000 में दे दिया। तो यहाँ से क्या हो रहा है, दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंट जैसे ही निकालेंगे छोटू, ये 900 में 100 ग्राम मार रहा है, यानी कि 900 गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये देखिए 00 से 00 गया और यहाँ से आ गया 11.1/9% का प्रॉफिट उस दुकानदार को हुआ। इस तरीके के क्वेश्चन को आप अगर इसी तरीके से बनाते हैं तो आप कभी नहीं फंसिएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 9 नंबर की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आप ध्यान से देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन में। देखिए दोस्त, अगर 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि 1 केजी वाट के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है और 10% एक्स्ट्रा। अब आप बताइएगा, दुकानदार ने 2 बार, एक बार इस केस में अगर वही बात कहे कि 900 ग्राम के जगह पे 100 ग्राम, तो एक बार तो यहाँ पे आपको चुरा लिया। यानी कि अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो आपका मेरा एक और कंसेप्ट आपको पता होगा परसेंटेज में कि कितना मार रहा है। तो देखिए अगर मारने का केस कहें हम कि एक व्यापारी 1 केजी वाट के स्थान पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है तथा 10% लाभ पर बेचता है, तो कुल मिलाकर देखिए, पहले इसको सीधा सीधा ऐसा समझिए कि ये 100 रुपये का सामान है, इसने आपको 900 ग्राम दिया और 10% फ़ायदा कमाया। बात ये समझिए। देखिए 100 के सामान आपको 90 में दिया, ऐसा समझिए 90 में दिया है ना, 90 में दिया और उस पे 10 का फ़ायदा कमाया। तो आप अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो आपको 90 पे कितना कमा रहा है, 20 रुपया, यानी 20/90 गुना 100। ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको तोड़ते हैं तो ये 0 से ये 0 खत्म है ना, तो हो जाएगा 22.2/9% का उस दुकानदार को प्रॉफिट हुआ। इस चीज़ को ध्यान रखना है, प्रॉफिट हुआ।
इस क्वेश्चन को एक बार और हम समझाना चाहें तो आपको पता है कि वो क्या कर रहा है कि 100 के जगह पे आपके 900 ही ग्राम दे रहा है, यानी 900 ग्राम दे रहा है, यानी 90। अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो 100 और 90 का बनेगा। अब वो 10% का फायदा कमा रहा था, अगर 100 पे लेंगे तो 110, यानी कि हमको तो मिला है 90, लेकिन रुपया दिए 110 रुपया। कह सकते हैं कि 90 का सामान हमको 110 में दिया है, तो ऐसे 20 रुपया मार रहा है, 90 गुना 100, ये 22.2/9 हो जाएगा। इस चीज़ को बस समझना है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ सकते हैं और आप अपना कंसेप्ट को केवल बिल्ड कीजिए, बाकी सब चीज़ों पर ध्यान नहीं भी देंगे तो आप भली भांति चीज़ों को समझ पाएंगे। मेरे कहने का मतलब था कि 9 का सामान आपको 10 में दे रहा था, 9 का सामान 10 में दे रहा था, और फिर दोबारा की बात करें तो 10 का सामान आपको कितना में दे रहा था, 11 में। बात समझिएगा, हम अगर वस्तु का रेट का केस करें, रेट का केस कर रहे हैं तो 9 का सामान 10 में और 10 का सामान 11 में, ठीक है। अब आप देखिएगा, हम करें कि दोनों को गुना कर दिए तो ये कितना हो गया, 90, और ये दोनों को गुना कर दिए तो 110। देखिए कितना बढ़ रहा है, आप बात को समझ सकते हैं। तो 20 किस पे बढ़ रहा है, तो 90 पर गुना 100 कर दीजिए, ये 0 0 खत्म, 1/9 गुना 100 आएगा, यानी इसका हो जाएगा आपका 2/9 बनेगा, तो ई बन जाएगा आपका 22.2/9%, यही आपका आंसर होगा। अब आप सोचिएगा कि 10 का 11 कैसे कर रहा है, तो आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ से कितना का फायदा किया है। देखो दोनों क्वेश्चन आमने सामने, आप ऐसा सोच सकते हैं कि 11/1/9, तो 11/1/9 का मतलब 1/9 होता है, और 9 पे 1 उसने मारा है, यानी 9 का सामान कितना में हमको दिया है, 10 में, और 10% फिर फायदा कमा रहा है, यानी 10 का सामान कितना में, 11 में। दोनों को गुना करेंगे तो 90 बनेगा, ये बनेगा मेरा 110। आप इस बात को समझ रहे हैं तो आप बेहतर समझ रहे हैं, नहीं तो आप मेरे परसेंटेज के वीडियो का थोड़ा सा वेट कीजिए, वो भी बड़ा बेहतरीन तरीका से आपको मिलने वाला है। चलिए देखते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन को भी बड़ा हम बेहतर तरीके से बनाने वाले को। आपके सीट का 10 नंबर क्वेश्चन है, एक बेईमान व्यापारी अपने सामानों को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है और इस पर 25% का लाभ कमाता है। बताया कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितना वजन का प्रयोग करता है। आप ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बोला कि अगर रेट का केस हम बनाते हैं, रेट का केस, इसको उल्टा कर देंगे तो लीटर का केस बन सकता है या ग्राम का केस बनता है, यानी हम इसी को क्या कहते हैं, वस्तु का केस कहते हैं। इस बात को समझिएगा। अगर आप बेहतर समझना चाहते हैं इस चीज़ को तो आप मेरे से जुड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में साफ साफ कहा जा रहा है कि जो दुकानदार है वो 25% लाभ कमाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर सीपी और एसपी में अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो हम क्या कहेंगे कि 100 का सामान वो कितना में बेचेगा, तो 125 में बेचेगा, ठीक है। 100 का सामान 125। अगर इसको हम किलो में वेट चेंज करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि पलट देंगे, यानी इधर 125 हो जाएगा, 125 के जगह पे हमको कितना देगा, तो हम 100 देगा, ये समझेंगे। और इस केस में हमको बनाना है 1000 ग्राम में, तो हमको भली बात ही पता है कि इसको हम अगर 8 से गुना कर दें और इसको भी 8 से गुना कर दें, इसको जैसे ही दोस्त हम 8 से गुना करेंगे ये मेरा हो जाएगा 1000, ये 1000 ग्राम हो गया, और इसको जैसी 800 से गुना करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 800, यानी 1000 के जगह पे अगर वो हमको 800 ग्राम देगा। देखिए इससे बेहतर कंसेप्ट कोई बता ही नहीं सकता है, इस बात को समझिएगा। आप बहुत ही बेहतर पढ़ रहे हैं, इस बात पे ट्रस्ट बनाइए और इस क्वेश्चन को देखिए। अगर 8 से गुना करते 1000 के जगह पे अगर वो 800 ग्राम देगा तो वो कितना 25% का लाभ कमा सकता है। आप सोचते रहिए अब इस बात को। देखिए मेरे कहने का मतलब है कि आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं उसमें एक पावर है और कंसेप्ट इतना ईजी है कि आप सोच नहीं सकते हैं। बेईमान दुकानदार वाला पे इतना एक्स्ट्रा आप लोग दिमाग लगा लेते हैं, उतना दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में कर एक दूध विक्रेता। देखिएगा अब ये दूध वाला क्वेश्चन भी कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग बहुत नंबर 11 की बात कही जा रही है कि एक दूध विक्रेता लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% का लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला दिया तो पानी और दूध का अनुपात क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि 25%, एक दूध विक्रेता लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% का लाभ कमाने, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वो 25% ज़्यादा दूध मिलाएगा, 25% पानी मिला देगा दूध में। देखिए इस क्वेश्चन को कि एक दुकानदार, देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे ना, रेट का केस बनाएंगे। किसका केस बनाएंगे, रेट का। हम सीपी बना रहे हैं और एसपी बना रहे हैं। हम ऐसा कह रहे हैं कि 100 का सामान वो बेच रहा है 125 में। सिंपल सी बात है,
100 का सामान कितना बेच रहा है 125 में, ठीक है। अब इसको पलट देंगे तो केजी लीटर का मेरा केस बन जाएगा, यानी 125 और 100 बन जाएगा। इसी को कटा दीजिए, आपका रेशियो आ जाएगा, ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। 25 5 25 से और 25 चौके 100, यही आपका रेशियो आ गया और यही आंसर हो गया। यहाँ से कोई एलिगेशन, आप सोचिएगा कि यहाँ पे 4 लीटर मेरा क्या था, तो मिल्क था। तो यहाँ पे जैसी आया तो आप कह सकते हैं ना 4 लीटर मेरा क्या है, मिल्क है, तो 1 लीटर क्या है, पानी। अब आपसे किसका रेशियो पूछ रहा है ये तो बता सकते हैं ना, तो आप कहिएगा मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ रहा है। तो मिल्क कितना है 4, वाटर कितना है 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल बात। या 50 किलोग्राम दूध में कितना पानी मिला जाए कि मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ हो। देखिए मेरे पास ये डब्बा है ना, इसमें मिल्क है, ये इसमें 50 केजी है। ये कैसे भी केजी हो, कैसे रेट है इसका रेट नहीं पता है, लेकिन हमको 10% प्रॉफिट चाहिए। तो आप बताइएगा कि ये जो मेरा 50 लीटर दूध है, इसका अगर हम 10% पानी मिला दें, 10% पानी मिला दें, यानी 5 लीटर इसमें पानी डाल दें, 10% की फ़ायदा होगा कि नहीं, बिल्कुल फ़ायदा होगा। यानी 5 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। बात को समझ रहे हैं आप। अब एक बात आप समझ सकते हैं और कि हमने कहा कि रेट को पलट दीजिए, तो हमको रेट वाला केस अभी जो हमको बताना चाहते हैं, तो रेट में क्या है, सीपी और एसपी की बात कहें तो हम 100 का सामान 110 में बेचेंगे। हमने इसको कट कर दिया, रेशियो बना दिया, पलट देंगे तो लीटर का केस बनेगा। किसका केस बनेगा, लीटर का। ये 11 हो गया और ये 10 हो गया। आप ये दोनों को केवल देखिएगा ना तो पता चलेगा क्या, अगर आपकी दोनों को, तो मिश्रण यहाँ पे दिखेगा जो ज़्यादा है, तो ये 50 के बराबर था, तो हमने इसको भी 5 से गुना किया, इसको भी 5 से। अब जैसे ही 5 से गुना किया तो ये मेरा आ गया 55, और इसको जैसे ही 5 से गुना कर दिया मेरे आ गया 50। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो 50 लीटर मिल्क है और जो 5 लीटर है वाटर है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आप यहाँ से रेशियो मेथड से भी बना सकते थे कि 10 बराबर मेरा 50 हो गया, तो दोनों में कितने का अंतर है, 1 का, तो 1 बराबर 5 आपका आंसर होगा। तरीका बहुत सारा है, आप बेहतरीन सीख रहे हैं, इस बात को समझिएगा। और इस सब क्वेश्चन को इतना ही बना के छोड़ देना है। अगर आप ग्रुप डी की बहुत बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार इस सीट वाले वीडियो को देख लीजिए। 13 नंबर वही क्वेश्चन है आपका, सिंपल क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाएंगे आप समझिएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, ये भी मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि मैंने 10 में 11 वस्तुएं खरीदी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात कही जा रही है रुपया की और बात कही जा रही है वस्तु की। अगर यहाँ से सीपी की बात कहें, क्रय मूल्य की बात कहें, अगर सीपी की बात कहें, क्रय मूल्य की बात कहें, तो कह रहा है 10 में 11 वस्तुएं हमने खरीदी, 10 रुपया में 11 पीस हमने खरीदा। और बेचने की बात कही जा रही है तो 11 रुपया में हमने 10 वस्तु बेच डाली। अब यहाँ से हमको बताना है कि प्रॉफिट और लॉस बताइए। देखिए हमको इस कंडीशन में करना क्या होता है कि वस्तु को अगर इक्वल कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, वस्तु को अगर इक्वल यानी वस्तु को हम 110 बना देते हैं तो पता चलेगा कि 110 वस्तु हमने कितना में खरीदा था और 110 वस्तु कितना में बेचे हैं। तो इसको हमको 10 से गुना करना पड़ेगा, इसको हमको 11 से, तो इसलिए हमको इसको 10 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ पे हमको गुना कर 11 से। अब इसको हम ध्यान से देख रहे हैं तो 100 रुपया में हमने 110 वस्तु खरीदा था, और इसको ध्यान से देख रहे हैं तो 121 रुपया में हमने 110 वस्तु बेचा था। तो देखिए यहाँ से कितना सीधे सीधे फायदा दिखा रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट सीधे आपको दिखा रहे हैं यहाँ से 21%, और आप यहाँ से खुशी खुशी आंसर मार के निकल सकते हैं। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपको बस करना इतना ही है। कभी भी अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है आपको बस सिंपल सा काम करना है कि आप क्या कीजिएगा कि जो वस्तु की संख्या उसको इक्वल कर दीजिए, आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 5 में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदा गया और 6 में 5 की दर से वस्तुएं बेच दिया गया। देखिए ध्यान से, ये भी सेम तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसको भी हम बहुत ही सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और देखिए ये 14 नंबर क्वेश्चन, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे सीपी की, और यहाँ पे हम रखेंगे रुपया, और यहाँ पे रखेंगे वस्तु की संख्या। ठीक है, करें 5 में 6 खरीदाया,
बेच दिया गया यानी एसपी कर दिया गया 6 में 5। अभी हम बता रहे हैं कि दोनों को हम बराबर कर देंगे तो 30 बराबर होगा। इसको गुना करेंगे 5 से तो इसको भी गुना कर देंगे 5 से, इसको गुना करेंगे 6 से तो इसको भी गुना कर देंगे 6 से। अब हम इस चीज़ को देख रहे हैं तो ये मेरा क्या हो गया 25, इस चीज़ को देख रहे हैं तो मेरा हो गया 36। अब ध्यान दीजिएगा 25 का सामान 36 में बेचेगा तो पक्का फ़ायदा ही होगा। कितना का फ़ायदा हो रहा है यहाँ से, तो 11 का, किस पे तो 25 पे, गुना कर देंगे हम 100, 25 को 4 से कटाया 4, ये हो गया 44% का प्रॉफिट। ये आंसर है मेरा। देखिए 15 नंबर वाले क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से देखते हैं तो एक 15 नंबर बताते हैं, फिर आगे अगले सीट में इस क्वेश्चन को समाप्त कर दिया जाएगा। आपसे उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतर समझ रहे हैं बातों को कि एक वस्तु को 11% हानि उठाते हुए 178 में बेचा गया है। ध्यान दीजिए यहाँ इस कंडीशन से ना आपसे सीपी पूछेगा और सभी सीपी पूछेगा आपसे। हमने बोला था कि होल वैल्यू को पलट देते हैं, ठीक है। सबसे बेहतर तरीका आप इसका क्या हो सकता है, सबसे बेहतर तरीका कि 178 पे हमको घाटा लगा 11% का तो हम यहाँ पे 89 लिखेंगे और फ़ायदा चाहिए 11% का तो 111 लिखेंगे। ये देखिए 2 बार में गया और 222 यानी ये आपका आंसर हो जाएगा और यही आपका हो जाएगा सीपी। समझिएगा मेरे बात को। देखिए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन है, इसमें 16 नंबर कर रहा है 240 में एक वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये आपका था 15 और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 16। कह रहा है कि यहाँ से आपसे सीपी पूछेगा, सीपी पूछ रहा है। तो देखिए सीपी पूछ रहा है, रेट दिया हुआ है 240 रुपये यानी एसपी दिया हुआ है और करिए एसपी है 10% लॉस का। किसका है 10% लॉस का। जब 10% लॉस का है तो 90 होगा। फ़ायदे की बात कर रहा है, फ़ायदा कितना चाहिए 20%, तो हमने कर देंगे यहाँ पे 120। देखिए 0 से 0 कटा, 3 से कटाएंगे 3 और 3 से कटाएंगे ये 8 हो जाएगा और 3 से इसको कटा देंगे 40, 8 चौके 32, ये जो 320 रुपये आया आपका सीपी आ गया उस वस्तु का। इस बात को आप समझ सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप इस क्वेश्चन को देखें और अगला स्टेप अगले वीडियो में मिलेगा आप लोगों को। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे ये पूरा सेट को हम लोग ख़त्म कर देंगे और ग्रुप डी वाले जितने भी बच्चे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके प्रॉफिट लॉस में 1-1.5 नंबर या 2 नंबर यहाँ से पक्का हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।